गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 9। पेज नंबर 8 तक पढ़ चुके थे। पेज नंबर 9 में फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे नमक का दरोगा। पेज नंबर 9 पढ़ेंगे। तो कुछ देर तक उत्तर की बाट देख कर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? उत्तर की बाट मतलब रात। उत्तर की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? जो मैंने प्रश्न किया है तुमने जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम लोग मेरे प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। हमने दोबारा कहते हैं, प्रश्न को दोहराते हैं कि हम पूछ रहे हैं कि इन गाड़ियों में क्या लदा हुआ है। जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला और अपनी गाड़ी को उस रथ के पास ले गए और उस गाड़ी को उन्होंने टटोला कि उसमें क्या है। उस रथ में देखा कि क्या रखा हुआ है। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। उनका भ्रम दूर हो गया और उनको ये पता चल गया कि इसमें नमक के ढेले रखे हुए हैं। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। दरोगा ने गाड़ियों को रोक दिया है और वे घाट में खड़े होकर आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। पंडित अलोपी दीन जो है धन पर बहुत विश्वास करते थे। वे जानते थे कि धर्म पैसे देने से सभी लोग जो है बिक जाते हैं और पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। वे कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। उन्हें वह जैसे चाहती है वैसे नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। तुम चलो, और घमंड से उन्होंने कहा, तुम चलो और हम आ रहे हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए और पान के बीड़े लगाकर के पंडित जी ने खाए। फिर लिहाफ ओढ़े, मतलब एक चादर ओढ़ी और दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। दरोगा के पास आकर के बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? आपने हमसे क्या अपराध हो गया कि जिससे गाड़ियों को रोक दिया गया? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। हम ब्राह्मणों पर आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है, सरकारी हुक्म है, इसलिए मुझे ये कार्य करना पड़ रहा है। पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को जानते। हमारे सरकार तो आप ही हैं और हमारा और आपका तो घर का मामला है। ये हमारे घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, हम कभी भी आपसे बाहर नहीं हो सकते। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम यहाँ से जाएं और इस घाट के देवता को, मतलब यहाँ के रहने वाले को हम भेंट न चढ़ाएं, कुछ दे ना। ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव ना पड़ा और इस तरह ऐश्वर्य मतलब पैसे की मोहनी का वंशीधर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, उसके अंदर ईमानदारी थी, वह ईमानदार था। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। हमने कहा, और बंसीधर ने कड़क आवाज़ में कहा, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो जहाँ का पैसा खाते हैं, उसकी जहाँ का खाते हैं वहीं की उसी पत्तल पर छेद करते हैं, मतलब जहाँ पर खाते हैं वहीं का बुराई करते हैं। हम ऐसे इंसान नहीं हैं। और जो कौड़ियों में अपना ईमान बेच दे, हम ऐसे इंसान नहीं हैं। आप इस समय हिरासत में हैं और आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं और इससे अधिक मैं आपसे और कुछ नहीं कहूँगा। जमादार बद्लू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो। इस तरह उन्होंने अपने बदलू से कहा, जमादार बदलू, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपी दीन स्तंभित हो गए। पंडित अलोपी दीन आश्चर्य में आ गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था। पंडित जी के जीवन में ये अवसर पहली बार आया था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी, यह उनके जीवन का पहला अवसर था। बदलू सिंह आगे बढ़े किंतु रोब के मारे यह साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को, धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। पंडित जी ने इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा था कि जो धर्म का इतना निरादर करे। विचार किया, अब यह अभी उद्दंड लड़का है। उन्होंने मन में सोचा, यह अभी उद्दंड लड़का है, अभी का लड़का है, इसलिए ये उद्दंड है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दिन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत दूर में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? आप हमारा अपमान करेंगे तो इससे आपको क्या प्राप्त होगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं, हम आपसे बाहर नहीं हैं।
वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। आलोपीदीन ने धन को अपना ये सोचा था कि इस धन के सहारे जो है मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। ये जो ऐसी चट्टान थी वह उसके पैरों के नीचे से खिसकती हुई मालूम हुई। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी उन्हें, और किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। अभी भी उन्हें धन की शक्ति का भरोसा था और अपने मुख्तार से बोले, अपने मुख से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को तुम दो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, इसीलिए आप भूखे सिंह की तरह आप मुझसे बात कर रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। मैं अपने सच्चे के मार्ग से नहीं हट सकता, चाहे तुम मुझे 1 लाख रुपए दो। उन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की और उन्होंने मना कर दिया। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत जुझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। लेकिन जो है धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना जो कि पैसों की सेना थी, उस पैसों की सेना के सामने धर्म जो है अड़िग होकर के खड़ा रहा और अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा और पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। बदलू भी नाराज हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, पैसे ले लेते तो क्या हो जाता, लेकिन फिर भी पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिएगा, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी संभव है? असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। और इस तरह वंशीधर ने कहा कि इसे अभी अभी हिरासत में लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता और अब मैं इसके आगे कुछ भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला और इस प्रकार धर्म की विजय हो गई और धन जो है धन को पैरों के तले कुचल दिया। आलोपीदीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े और जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हथकड़ी लेकर उनके पास आ रहा है तो वह मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर के गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसका मतलब ये है कि रात में जब दुनिया सोती थी तो दुनिया की जो लालच है और दुनिया की जो बातें हैं वो भले रात हो गई थी लेकिन दुनिया का मुंह जो है बंद नहीं होता और एक के बाद एक सभी जगह तेल की तरह, जिस तरह पानी में तेल फैल जाता है उसी तरह रात भर में ही सबके जुबान में यही बात आ गई कि ऐसा वंशीधर ने आलोपीदीन के साथ किया और सबको ये सारी चीज़ें पता चल गई। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। पंडित जी के इस व्यवहार पर सभी लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया हो। इस तरह लग रहा था जैसे पापी का पाप कट गया हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। सभी लोग कह रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। और सारे शहर में हलचल मच गई उनको देख करके। और मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र ना होती होंगी, इतनी आश्चर्य में मेलों में भी जाकर के आंखें इतनी व्यग्र नहीं होती, मतलब उत्तेजित नहीं होती जितनी की भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद ना रह गया था। इतनी भीड़ उमड़ी कि छत और दीवार में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के मतलब उस जगह के सिंह, शेर के समान थे और अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे। और जो अधिकारी वर्ग थे वो उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक थे, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक थे और
अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। इस तरह वहाँ के सभी लोग उनके गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े, सभी लोग विस्मित हो रहे थे, सभी लोग आश्चर्य में हो पड़ गए। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। उनको ये लगा कि कानून के पंजे में अलोपीदीन कैसे आ गए, इसलिए नहीं कि पंडित अलोपीदीन ने ऐसा काम किया है। सभी को पता था कि पंडित अलोपीदीन जो है ऐसा काम करते थे, लेकिन पैसों की लालच में, और वे कुछ नहीं कहते थे और पैसे की लालच में अपना उसे ये काम धंधा करने देते थे। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्यता चलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आएगा। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। इस प्रकार धर्म और धर्म में युद्ध ठन गया और वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा और कुछ नहीं था, और ना कोई बल था, ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त, और उनके पास कोई शस्त्र भी नहीं थे, गवाह भी नहीं थे, किंतु लोभ से डावाडोल, लेकिन वह लालच से डावाडोल था। लेकिन जो उसके आसपास के लोग थे सब लालची थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ देख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, किंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का एक मेल, जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जहाँ पक्षपात होगा वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया और डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। उनके जो उन्होंने प्रमाण दिए हैं वो उनका कोई मूल नहीं है और भ्रम को ये डालने वाले हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं और यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया होगा। वे बड़े आदमी हैं, इसलिए ऐसा थोड़े से लाभ के लिए वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन वह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन उनकी उद्दंडता के कारण और उनकी विचारहीनता के कारण उन्हें कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है। और जज ने कहा कि हम इस बात से प्रसन्न हैं कि वह अपने काम के प्रति सजग रहता है और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, और उनकी नमक हलाली ने उनकी विवेक और बुद्धि को नष्ट कर दिया है। इसलिए भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। और जो ये धर्म के प्रति कर्तव्य परायणता थी नमक हलाली, उसी को बोलते हैं कि कर्म के प्रति निष्ठा रखना जो उनके अंदर थी, उनकी नमक हलाली ही उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दी, और भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए और आगे उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा जज ने कहा। और सभी लोग बिक गए और अलोपीदीन वहाँ से छूट गया और इस तरह और उसकी हार हो गई, वंशीधर की हार हुई और अलोपीदीन की विजय हुई। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास से पूछ लीजिएगा।